विदेश मंत्री एस जयशंकर यूक्रेन के विदेश मंत्री से फोन पर उन्होंने बात की और विदेश मंत्री अंद्री सिबिहा से द्विपक्षीय सहयोग और यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा हुई। जयशंकर ने स्थायी शांति के लिए भारत के समर्थन को दोहराया है। तो पहले प्रधानमंत्री मोदी से बात और इसके बाद जयशंकर को कॉल। जी हां, जयशंकर और यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा की बात हुई है। यूक्रेन में चल रहे युद्ध के हालात पर बेहद विस्तार के साथ चर्चा हुई है। युद्ध जल्द से जल्द खत्म करने और आपसी सहयोग बढ़ाने पर जो बातचीत है वो की गई। बिल्कुल, और भारत ने दोहराया कि वो चाहता है कि संघर्ष जल्द से जल्द खत्म हो। युद्ध विराम ही नहीं बल्कि स्थायी शांति स्थापित होना जरूरी। इसका मतलब क्या है? तो भारत दिखाना चाहता है कि वो एक तटस्थ शक्ति है। भारत शांति स्थापना में योगदान देने को तैयार है। भारत रूस और यूक्रेन दोनों से बात करता है, दोनों से अच्छे संबंध है। भारतीय विदेश नीति बेहद ही निष्पक्ष और संतुलित है। भारत शांति समर्थक और संवाद पर जोर देने वाला देश है। युद्ध रोकना काफी नहीं, समाधान ऐसा होना चाहिए कि आगे विवाद ना हो। डीके पांडे सर, ये तो हम देख ही रहे हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप कितने डेस्परेट नजर आते हैं, उनकी नीति में कितना खोखलापन है। कभी वो शांति की बात करते हैं, कभी वो हाथ मिलाते हैं अलास्का में पुतिन से नजर आते हैं, तो फिर कभी बोल देते हैं कि मैं बहुत निराश हूं और मैं 10,000 की जो सेना है अमेरिका की वो यूक्रेन में तैनात हो जाएगी। आपको लगता है कि इससे डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर विश्वास जहां उठा है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी की जो नीति एससीओ में भी जो देखने को मिला, इससे दुनिया का विश्वास प्रधानमंत्री पर बढ़ा है? देखिए, ट्रंप के जो कार्यकलाप हैं वो पूरा विश्व देख रहा है और बिल्कुल फोकस है पूरा विश्व ट्रंप की हरकतों पर, उनके कथन पर, क्या कहते हैं, क्या कर रहे हैं। वहीं भारत ने एससीओ समिट में भारतीय प्रधानमंत्री जब गए और किस प्रकार का उनका जो व्यवहार रहा, किस प्रकार से पुतिन उनके बीच में जो केमिस्ट्री थी, दोनों का हाथ में हाथ चल के पकड़ के साथ चलना, वो मधुर क्षण जब मुस्कुरा के और जोर से हंसना, ठहास लेना, ये बताता है कि बहुत नज़दीकियाँ इतनी ऐसी हैं कि कुछ भी बात कही जा सकती है। साथ में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बहुत साफ साफ कहा कि युद्ध का समय नहीं है और हमें शांति की तरफ पहल करनी होगी। शायद इन्हीं सब को देखते हुए यूरोपियन यूनियन के जो कॉलिशन ऑफ विलिंगनेस की जो कमेटी थी पेरिस में हो रही थी, तो समिट में ये डिसाइड हुआ कि भाई इस समय तो किसी पर अगर उम्मीद की जा सकती है तो वो भारत ही है। साथ में मैं और बता दूं कि जेलेंस्की के भारत आने की भी उम्मीदें हैं और यूरोपियन काउंसिल और यूरोपियन कमीशन दोनों के अध्यक्ष जो है और अध्यक्षा भारत आने वाले हैं इस वर्ष, क्योंकि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की चर्चा भी बहुत जोरों पर है। लेकिन इनके बीच में विश्व हमने व्यावसायिक तो देखिए ध्यान दिया ही, और जो यूरोपियन कंट्रीज को जो उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो भारत ही पूरा कर रहा है। तो इन सबके बीच में भारत, ये यूरोपियन यूनियन ये जानता है कि अगर कोई है जिस पर हम जो विश्वास कर सकते हैं, जिस पर कि हम आगे बढ़ सकते हैं, वो भारत है। भारत के कंधे मजबूत हैं। भारत ने अपनी कथनी और करनी में अंतर नहीं रखा। वो सदैव कम कम का हमने पालन करते हुए अभी हाल ही में जब अफगानिस्तान में 2 दिन पहले अर्थक्वेक और बाढ़ की जब हुआ, वहाँ पर हालात खराब हुए, तो हमने उनको सहायता भेजी। तो हर समय हम हर मानवीय क्षण में जो आवश्यकता हुई हमने बिल्कुल बढ़ के आगे कदम बढ़ाया है। ये बताता है कि भारत चाहता है कि विश्व में शांति हो और मानवता जो है सर्वोपरि रहे। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि एक्शन इज लाउडर देन वर्ड्स। तो भारत के जो एक्शन है वो बता रहे हैं कि भारत पीस को लेकर कितना दृढ़ है और दुनिया भर में शांति को लेकर वो कितना ज्यादा प्रयास करता रहा है।